हमारे सैंड स्टोन का देश विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और 40 से 50 हज़ार लोगों को रोजगार ग्वालियर चंबल संभाग में केवल पत्थर की इंडस्ट्री देगी। खदान में जैसे पहले 250 मीटर की दूरी थी, वन क्षेत्र से उसे 50 मीटर किया गया है। जैसे कि राजस्थान में एक सडोस की स्थापना हुई है पत्थर उद्योग के लिए। 40 से 50 देशों में हमारा स्टोन एक्सपोर्ट होता है। तो स्टोन इंडस्ट्री एक्चुअली कितना क्या उम्मीदें हैं ग्वालियर में, और भी हैं कुछ ग्वालियर के व्यापारी भी हैं, तो हमारे साथ में जो उपेंद्र सिंह तोमर जी हैं, हम स्टोन इंडस्ट्री एक्चुअली कितना क्या उम्मीदें हैं ग्वालियर में और किस तरह से ग्रोथ कर रही है और किस तरह से ये जो समिट हो रही है इससे लाभ मिलने वाला है। एक जिला एक उद्योग में पिछले 3 साल पहले ग्वालियर सैंड स्टोन का चयन हुआ था। उस प्रकार से जो प्रक्रिया चल रही थी पिछले 2 वर्ष से मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जी की सरकार ने जो प्रयास किए थे उसका आज मूर्त रूप आ रहा है। हमारे सैंड स्टोन का देश विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और इसको पूर्ति करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी 50 यूनिटें स्टोन पार्क में लगी हुई हैं और हम लोग कई लोगों को रोजगार देते हैं। जो छोटी छोटी समस्याएं उनके निराकरण के लिए हम राज्य शासन से निवेदन करते हैं, उन पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया जा रहा है और IIDC, MPIIDC सभी लोग इसमें, उद्योग विभाग, जिला प्रशासन मदद कर रहा है और आगे चल के ऐसी उम्मीद है कि यहाँ और ज़्यादा उद्योग बढ़ेगा। करीबन 40 से 50 हज़ार लोगों को रोजगार ग्वालियर चंबल संभाग में केवल पत्थर की इंडस्ट्री देगी। बिल्कुल, पत्थर की इंडस्ट्री, क्योंकि स्टोन का बहुत बड़ा काम है पहले से, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती जो मैं देखता हूँ स्टोन इंडस्ट्री में आ सकती है, क्योंकि जब पत्थर की बात होती है, खनन की बात होती है, तो अवैध उत्खनन भी बहुत होता है क्षेत्र में। तो जो आप जैसे उद्योगपति हैं उन लोगों को कितना जो है चुनौती इसकी झेलनी पड़ती है, कितना नुकसान होता है? अवैध उत्खनन एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जो खदानें हैं उनमें भी बहुत अच्छा माल है और उनको जो अभी बीच में खदानें नहीं हुई थी, अब पिछले 1 साल से मोहन सरकार ने बहुत खदानों को लीज पर दिया है। उनके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है। ग्वालियर एवं चंबल संभाग में अच्छी तरह से उस पर सब जो भी रोक टोक है, जो भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उसका निदान किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से खदान में जैसे पहले 250 मीटर की दूरी थी, वन क्षेत्र से उसे 50 मीटर किया गया है और आगे उनमें पूरा खदान का अच्छी तरह से निकाला जा सके और खदानों पे अच्छी प्रोसेसिंग हो हमारी फैक्ट्रियों में, उनमें पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु एक जैसे कि राजस्थान में एक सडोस की स्थापना हुई है पत्थर उद्योग के लिए, ऐसे ही हम सरकार से मांग करते हैं कि एक अच्छा अलग से वो कार्यक्रम बने जिसमें पत्थर के उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग से आयोग बनाया जाए, जिससे आगे चल के लोगों को कोई दिक्कत ना आए, एक ही मंच पर एक ही समस्या हमारी निराकरण हो जाए। अच्छा, देखिए काफ़ी समय से क्योंकि स्टोन इंडस्ट्री ग्वालियर में काम कर रही है और एक्सपोर्ट भी काफ़ी होता है, किन किन देशों से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना फॉरेन रेवेन्यू जो है स्टोन इंडस्ट्री ग्वालियर की देती है? करीबन 40 से 50 देशों में हमारा स्टोन एक्सपोर्ट होता है और अभी तत्काल की स्थिति में भारतवर्ष में भी स्टोन की बहुत डिमांड हो गई है। इसमें कार्विंग स्टोन, बुच स्टोन कई तरीके से लोग उपयोग करने लगे हैं और इसका करीबन 200 से 300 करोड़ का कारोबार प्रति माह पहुँच सकता है, जो अभी 100 करोड़ के आसपास है। अगर उसको अच्छी तरह से और क्रियान्वयन किया जाए और व्यवस्था बनाई जाए और नए उद्योग के लिए जगह ढूंढी जाए, जैसा कि मेरी MPIIDC के लोगों से बात हुई है, तो स्टोन उद्योग के लिए अन्य क्षेत्र भी चिन्हित किए जाएं, जिससे वहाँ और भी इंडस्ट्री लगाई जा सके। और भी इंडस्ट्री लगाई जा सके। देखिए बहुत बड़ा एक जो है उद्योग है, 300 करोड़ तक पहुँच सकता है, और जबकि उपेंद्र तोमर जी का कहना है, जो स्टोन इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं यहाँ के, कि अभी केवल 100 करोड़ का कारोबार होता है। तो यदि 300 करोड़ में कारोबार पहुँचता है तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने में और लोग जो युवा हैं उनको रोजगार भी काफ़ी हद तक केवल स्टोन इंडस्ट्री दे सकती है। लेकिन जो उन्होंने समस्याएं भी बताई हैं, अब देखना होगा कि जो प्रदेश सरकार है उन समस्याओं पर किस तरह से कार्य करती है।